My dear students, Assalamu alaikum. We are going to do the exercise of Unit 10, A World Without Books. Let's start. Explain each phrase as used in the lesson. You are given some phrases here and you are asked to explain them according to the context in which they are used in the lesson. 1. Books are bridges. किताबें पुल हैं. How? Books connect people and make us aware of writers' thinking. ये दो तरह से ब्रिज का काम करती हैं. रीडर और राइटर को कनेक्ट करती हैं और पीपल को पीपल के साथ भी कनेक्ट करती हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी रीड सम बुक अबाउट टर्किश पीपल, टर्किश सिविलाइजेशन, देयर हिस्ट्री, देयर वे ऑफ लिविंग, इट मीन्स हम टर्किश पीपल से कनेक्टेड फील करेंगे. सो इन दिस वे बुक्स आर ब्रिजेस. 2. हिज फेस बीमिंग. उसका फेस चमक रहा था. He was looking happy. Of course, when one is happy, his face beams. 3. Books make us travel at large. किताबें हमें बड़े पैमाने पर सफ़र करवाती हैं. How? ये भी दो तरह से होगा. 1. Books broaden our views and thinking. एक तो हमारी सोच को बहुत वसी करती हैं, ब्रॉडन करती हैं. हम जितना पढ़ते हैं हम उतनी ही चीज़ें डिफरेंट सोच सकते हैं, समझ सकते हैं. एंड सेकेंडली, वी विजिट मैनी फार ऑफ प्लेसेस इन आवर फैंसी. ख्यालों में हम दुनिया की सैर कराते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से सैर कराते हैं. सो इन दिस वे बुक्स मेक अस ट्रैवल एट लार्ज. 4. कनेक्ट्स वन विथ ह्यूमैनिटी. ह्यूमैनिटी से कैसे कनेक्ट करती हैं? बुक्स मेक अस अवेयर ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़. इंसानी अक़दार, ह्यूमन वैल्यूज़ से हमें कनेक्ट करती हैं, हमें बताती हैं व्हाट इज़ द बेटर वे ऑफ लिविंग अ प्रॉपर लाइफ. दूसरों के लिए कैसे हम एक मुफीद शहरी बन सकते हैं, ये सब हमें बुक्स के थ्रू पता चलता है. 5. नरिशमेंट फॉर द माइंड. जहन और सोच के लिए ये कैसे नरिशमेंट का काम करती हैं? Books improve our knowledge and thinking. And of course, when we improve our knowledge and thinking, it works like a nourishment for our mind. Answer the following questions. 1. How does a book connect the reader and the writer? Answer. Books act as bridges between the reader and the writer. The writer conveys his feelings, emotions and thoughts to the reader and the reader feels it. Writer जो कुछ सोचता है और जो कुछ फील करता है वो बुक्स के थ्रू अपने रीडर तक कन्वे करता है और रीडर उस चीज़ को वैसे ही रिसीव करता है और वही कुछ फील कर सकता है जो राइटर फील करता है. 2. In what way are books better than radio, TV and internet? Answer. We can study books of our own choice at any time and at any place. But radio, internet and TV do not provide us this ease. However, अब इंटरनेट और टीवी पे ज़्यादा ऑप्शंस हैं, बट स्टिल बुक्स पढ़ते हुए एटलीस्ट सिग्नल्स का प्रॉब्लम नहीं होता. 3. It is a slow food in a world given over to fast food. Explain. Answer. Reading takes more time like preparing a slow food. On the other hand, today's world is a world of technology in which people watch everything of their choice on screen at a very fast speed. बुक पढ़ते हुए आहिस्ता आहिस्ता बुक पढ़ते हैं आप और ऐसे जैसे कोई लो हीट पे पकने वाला खाना. बट जब आप स्क्रीन पे कोई चीज़ देख रहे होते हैं तो बहुत फास्ट मूविंग स्पीड में होती है, आप उसको जल्दी से देख सकते हैं. एग्जाम्पल है लाइक हैरी पॉटर, जुरासिक पार्क और गॉडफादर. अगर आप इनकी बुक्स पढ़ें, नॉवेल्स पढ़ें, तो इट विल टेक सो मेनी डेज इन कंप्लीटिंग अ नॉवल. बट मूवी गॉडफादर 2 and some minutes में ख़त्म हो जाएगी, 2 hours and some minutes में. सो बुक पढ़ते हुए आपको बहुत टाइम लगता है और आहिस्ता आहिस्ता आप उसको डाइजेस्ट करते हैं. बट स्क्रीन पे कोई भी चीज़ देखते हुए बहुत फास्ट मूविंग होती है, जैसे फास्ट फूड जल्दी रेडी टू ईट होती है और आप उसको जल्दी से खा सकते हैं. 4. Why should people be given more opportunity to read books?
लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मौके क्यों देने चाहिए बुक्स पढ़ने के, क्या फ़ायदा होगा? आंसर, people should be given more opportunities to read books so that they get more knowledge and awareness to live a better life. ताकि लोगों का नॉलेज बढ़े और उनको बेहतर ज़िंदगी गुजारने के तरीके पता चले. 5. Which book has inspired you the most? Why? The Holy Quran has inspired me the most. It is a perfect and interesting book to guide us in every field of life. ये वो दुनिया की वाहिद बुक है जिसमें हर तरह के टॉपिक को एड्रेस किया गया है, हर तरह के प्रॉब्लम को एड्रेस किया गया है, हर तरह के टॉपिक को डिस्कस किया गया है और प्रैक्टिकल लाइफ के हवाले से हर मसले का सलूशन दिया गया है. 6. Can modern technology take the place of books? Modern technology has its own benefits, but reading has its own advantages and pleasures which cannot be taken place by modern technology. हर चीज़ को दूसरी चीज़ से रिप्लेस नहीं किया जा सकता. इसी तरह बुक्स की भी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है. रीडिंग बुक एक और एक्टिविटी है, उसकी अपनी एक एन्जॉयमेंट और प्लेयर है जो मूवीज़ देखने या स्क्रीन पे कोई चीज़ देखने से हमें नहीं मिल सकती. इसी तरह जो हम टेक्नोलॉजी से प्लेयर हासिल करते हैं वो हमें किसी और चीज़ से नहीं मिल सकती. 7. What role does a library play to promote the habit of book reading? A library gives the opportunity to people of every age and taste to read a variety of books free of cost. जिस शख्स को किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ हो उसके लिए एक लाइब्रेरी बड़ी प्रेशियस चीज़ होती है जहाँ पे जाके वो फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी टेस्ट के मुताबिक अपनी एज के हिसाब से कोई भी बुक पढ़ सकता है. सो रीडिंग हैबिट इम्प्रूव करने के लिए लाइब्रेरीज़ बहुत अच्छी हमारे पास ऑप्शन होती हैं. Relative pronouns. What are relative pronouns? As the name shows, relative pronouns form some relationship. They begin with subordinate clause and relate it to the main clause. जहाँ आपने कोई relationship show करना हो किसी चीज़ का, किसी इंसान का, वहाँ पे ये as you know there are two clauses in some sentences. एक main clause होती है जो full independent clause होती है और एक subordinate clause होती है which is dependent on the main clause, और वो subordinate clause in itself incomplete होती है. जब तक उसके साथ हम main clause को अटैच नहीं करेंगे वो full meaning नहीं देगी, वो अधूरी रहती है. So relative pronouns main clause और subordinate clause को relate करते हैं, relationship इनमें show करते हैं और इनको join करते हैं. There are some relative pronouns like who is used to combine sentences about people. जहाँ हमें किसी इंसान के बारे में बताना हो कि वो जो about some human being. Whose is used to combine sentences about things belonging to people. लोगों से relate करती हुई जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में बताना हो, then we use whose. That is used to combine sentences about things, and which is used to combine sentences about things. Now this is your exercise related to relative pronouns. Choose the correct relative pronouns. 1. Why are you so sad? I have lost the pen dash I bought this morning. So pen is a thing. मैंने वो पेन लूज़ कर दिया है जो I bought this morning, जो मैंने आज सुबह ख़रीदा था. So this जो is about a thing, so we will use which is used for things. 2. Have you seen the man dash bought a book from the shop just now? Now we are talking about a man. तुमने उस man को देखा है जिसने अभी शॉप से एक बुक ख़रीदी है. So man के लिए, human beings के लिए we will use who. So option C is correct. 3. The man dash you were talking to at the meeting is my cousin. Now again we are talking about some man कि वो शख्स जिससे आप मीटिंग में मिले, जिससे आप मीटिंग में बात कर रहे थे is my cousin. So again we will use who. 4. Fareed said dash
he needed the most was a long and quiet holiday. उसको क्या चाहिए फरीद को? उसको एक क्वाइट और लॉन्ग हॉलीडे चाहिए. नाउ ये हॉलीडे है जिसको रिलेट किया जा रहा है, जिसके बारे में बात की जा रही है. कौन सा हॉलीडे? ऐसा हॉलीडे. सो हॉलीडे इज अ नॉन लिविंग थिंग, सो विल यूज दैट. 5. Have you got anything dash these poor women could take for their children? Anything, कोई चीज़. So कोई चीज़ will come with which is also used for non-living things. Now this is adjective clause. Let's revise what is an adjective. Adjective qualifies a noun or a pronoun. It describes a noun or a pronoun. And clause is a group of words which is not a complete sentence, but it has a subject and a verb, a proper subject and a proper verb in it, though it is not a complete sentence. It's a part of a sentence. And adjective clause is a type of dependent clause that works to describe a noun in a sentence. यानी ये जो adjective clause है, ये एक word नहीं होगा, ये a group of words होगा जो कि complete नहीं होगा in itself, depend करेगा अपनी दूसरी clause पे, main clause पे. और ये पूरी की पूरी adjective clause किसी noun या pronoun को describe करेगी, उसके बारे में बताएगी. Its function is to modify a noun or a pronoun in the main clause. खुद ये डिपेंडेंट होगा, लेकिन ये मेन क्लॉज के किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा होगा, डिस्क्राइब कर रहा होगा, क्वालिफाई कर रहा होगा, उसके बारे में कुछ बता रहा होगा. एंड इट बिगिंस विथ वर्ड्स लाइक विच, हु, दैट, whom, whose. And its example is here for you. The umbrella which has a broken handle is mine. The umbrella is a noun. Which, कौन सी अम्ब्रेला? वो अम्ब्रेला which जो has a broken handle, जिसका एक broken handle है. So which has a broken handle, ये एक पूरी clause है और ये पूरी clause अम्ब्रेला को describe कर रही है. Now this is your exercise regarding adjective clause. Pick out the adjective clause in each sentence. 1. A person who acknowledges his mistakes is admirable. वो शख्स जो अपनी मिस्टेक्स को मान लेता है, तस्लीम कर लेता है, वो काबिल तारीफ़ है. Now, who acknowledges his mistakes, जो अपनी मिस्टेक्स को एडमिट कर लेता है, ये पूरी एक क्लॉज है जिसमें who सब्जेक्ट है और acknowledges उसका वर्ब है. और ये पूरी क्लॉज जो अंडरलाइंड है, ये आ पर्सन को डिस्क्राइब कर रही है, उसके बारे में हमें कुछ बता रही है, और वो आ पर्सन एक नाउन है. दैट्स वाई who acknowledges his mistakes, ये पूरी एक एडजेक्टिव क्लॉज है. ये पूरी की पूरी अंडरलाइंड वर्ड्स जो हैं, ये एक एडजेक्टिव का काम दे रहे हैं. 2. People who live in glass houses should not throw stones. लोग जो शीशे के घरों में रहते हैं, उनको पत्थर नहीं फेंकने चाहिए. People, लोग, people is noun. और who live in glass houses, कौन से लोग? जो ग्लास हाउसेज में रहते हैं. ये उनकी एक क्वालिटी कह लें, उनकी एक डिस्क्रिप्शन कह लें, उनके बारे में कुछ बताया जा रहा है. सो who live in glass houses is description of people. यानी ये पूरी क्लॉज एक एडजेक्टिव का काम दे रही है जो people यानी नाउन को क्वालिफाई कर रही है. 3. The books that have been recommended are all out of stock. Books, कौन सी books? That have been recommended, जो recommend की गई हैं. यहाँ पे that सब्जेक्ट है और ये पैसिव वॉइस है, recommend की गई हैं. So the books noun है और that have been recommended इसका पूरा adjective clause है. 4. The question
कौन सा क्वेश्चन? दैट शी पोज्ड, जो उसने पूछा है, जो उसने सामने रखा है, वॉज टू डिफिकल्ट टू आंसर. अब इसमें दैट शी पोज्ड, उस क्वेश्चन के बारे में एक बात बताई जा रही है, उस क्वेश्चन की एक क्वालिटी या उसकी एक डिस्क्रिप्शन है. सो द क्वेश्चन नाउन है और दैट शी पोज्ड उसकी एडजेक्टिव क्लॉज है, यानी ये एक ऐसी क्लॉज है जो एडजेक्टिव का काम दे रही है. 5. एवरीवन हु हैज़ बीन इन्वाइटेड इज़ प्रेजेंट. हर कोई, कौन कौन? जो के इन्वाइट किए गए थे वो मौजूद हैं. सो हु हैज़ बीन इन्वाइटेड एडजेक्टिव क्लॉज है एवरीवन की. एवरीवन यहाँ नाउन है एंड ये बाकी जो अंडरलाइंड है ये एडजेक्टिव क्लॉज है. Here is another exercise for you, and this one is a little bit tricky. You are asked in the following sentences, replace adjective clauses by adjective or adjective phrases. हमने अभी पढ़ा है कि what is an adjective clause. अब each of these sentences which are written in black, इनमें हर एक में एक adjective clause है. हमने उसको डिटेक्ट करना है, लोकेट करना है कि क्या कौन सी वाली एडजेक्टिव क्लॉज है और उसको रिप्लेस करना है हमने किसी वन वर्ड एडजेक्टिव से या एक एडजेक्टिव फ्रेज से. एडजेक्टिव फ्रेज मीन्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो एक एडजेक्टिव का काम करेगा बट उसमें कोई वर्ब नहीं होगा और एक प्रॉपर सब्जेक्ट नहीं होगा जो वो वर्ब एक्ट कर रहा होगा. क्लॉज और फ्रेज में यही डिफरेंस है ना कि क्लॉज में एक वर्ब होता है और उसको एक्ट करने वाला एक प्रॉपर सब्जेक्ट होता है एंड फ्रेज में एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होता है बट देयर इज नो वर्ब एंड नो सब्जेक्ट टू एक्ट दैट वर्ब. सो लेट्स स्टार्ट. 1. ही इज़ अ पर्सन हु कंसिडर्स द इंटरेस्ट ऑफ अदर पीपल. वो एक ऐसा शख्स है जो दूसरों के इंटरेस्ट का भी ख्याल रखता है. ही इज़ अ प्रोनाउन and who considers the interest of other people is its adjective clause. अब इस पूरी adjective clause को हमने यहाँ से remove करके यहाँ पे एक adjective phrase या one word adjective place करना है. So हम कह सकते हैं कि he is a caring person. A caring person is adjective phrase. ये group of words है जो he को describe कर रहा है. So ये phrase है and there is no verb and a subject in it. 2. Which is the road that leads most quickly to the station? कौन सी रोड है जो सबसे जल्दी स्टेशन तक जाती है? Road is noun and that leads most quickly to the station is its adjective clause. So ये पूरी that से लेके end तक clause को हम remove करेंगे और हम इसको कुछ इस स्टाइल से कहेंगे कि बात भी यही हो और उसमें क्लॉज की बजाय एक फ्रेज हम रिप्लेस करें. सो वी विल से विच इज़ द शॉर्टेस्ट रूट टू द स्टेशन. सबसे छोटा रूट स्टेशन को कौन सा जाता है? सो द शॉर्टेस्ट रूट टू द स्टेशन एडजेक्टिव फ्रेज है जो रोड को क्वालिफाई कर रहा है, उसके बारे में बता रहे हैं. 3. द एक्सप्लेनेशन ही गेव वॉज नॉट सेटिस्फैक्ट्री. जो एक्सप्लेनेशन उसने दी वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी. द एक्सप्लेनेशन इज़ द नाउन और इस एक्सप्लेनेशन के बारे में हमें बताया जा रहा है. कौन सी एक्सप्लेनेशन? ही गेव वॉज नॉट सेटिस्फैक्ट्री. अब ही गेव वॉज नॉट सेटिस्फैक्ट्री को रिप्लेस करेंगे और हम इसको इस तरह कहेंगे कि ही गेव एन अनसेटिस्फैक्ट्री explanation. An unsatisfactory explanation is an adjective phrase. 4. This is the place where your forefathers landed. ये वो जगह है जहाँ पे आपके forefathers आबाओ अजदाद ने कदम रखा था या यहाँ उतरे थे. So, place, कौन सी place? Where your forefathers landed, जहाँ आपके forefathers आए थे. अब इस पूरी क्लॉज को जो वेयर से स्टार्ट हो रही है इसको हम रिप्लेस करेंगे एडजेक्टिव फ्रेज से एंड वी विल से दिस इज द लैंडिंग प्लेस ऑफ आवर फोरफादर्स. 5. द रीजन व्हाई ही फेल्ड इज ऑब्वियस. द रीजन व्हाई ही फेल्ड
So the reason is subject, noun, sorry. The reason is a noun and why he failed. कौन सी reason कि वो क्यों फेल हुआ. ये why he failed is its adjective clause. ये why he failed को हम रिमूव करेंगे और हम इस सेंटेंस को इस तरह से कहेंगे कि इसमें जो एडजेक्टिव वाला काम है वो या फ्रेज करें या फिर एक वर्ड करें. क्लॉज को हमने यहाँ पे नहीं आने देना. He has obvious reason of his failure. Of his failure. ये of his failure adjective phrase है. The second conditional sentences. Do you remember a few lessons back we studied about first conditional sentences? What were they? In first conditional sentences, we use present tense with if part of the sentence, conditional part of the sentence, जहाँ condition लगाई गई है if के साथ. And in the second part of the sentence, where result is given, there we use future indefinite tense. In second conditional sentences, its formation is like we use simple past tense with conditional part of the sentence, जहाँ if के साथ बात की गई है condition के साथ, वहाँ पे हम simple past tense use करेंगे. And in the other part of the sentence where the result is given, we will use would plus first form of the verb. Example, if I were you, I would tell her. अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो उसे बता देती. if के साथ past use हुआ है were, and result part में would के साथ tell first form of the verb use हुई है. And what is second conditional sentence? In this type of sentences, we speculate about situations that will probably never happen at present or in future. ये वो तरह की situations होती हैं जिसमें वो चीज़ हुई नहीं होती, हम उसके बारे में सिर्फ assume कर रहे होते हैं, suppose कर रहे होते हैं कि अगर ऐसा होता तो इसका ये नतीजा निकलता. ऐसे जैसे एग्जाम्पल में है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती जो कि मैं नहीं हूँ तो फिर इसका ये रिजल्ट निकलता कि मैं उसे बता देती. Some more examples are there. If I had the time, I would learn Italian. अगर मेरे पास वक्त होता तो मैं इटालियन लैंग्वेज सीख लेता. If पार्ट के साथ had यूज हुआ है which is past, and result पार्ट के साथ would and learn is the first form of the verb use हुआ है. Another example is there. If I won the lottery, I would travel around the world. अगर मैं लॉटरी जीत जाऊं तो पूरी दुनिया की सैर करूं, ट्रैवल करूं पूरी दुनिया में. If I won, if part of the sentence में won simple past use हुआ है, and result part of the sentence में would plus first form of the verb use हुई है. So this is second conditional sentences. ये इसकी formation है. For your ease and to increase your knowledge about these conditional sentences, here is a slide for you in which 4 types of conditional sentences is given in one look. One is zero conditional, in which facts are generally true or scientific facts. The condition always has the same result. कि facts होते हैं और हमें उनका result पता होता है. Example, if you stand in the rain, you get wet. अगर तुम बारिश में खड़े होते हो तो जाहिर है wet हो जाओगे. If you heat ice, it melts. अगर तुम आइस को हीट करते हो मेल्ट हो जाती है. इसमें इसकी इफ़ साइड पे भी कंडीशनल साइड पे भी प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ होगा और इसकी रिजल्ट साइड पे भी सिंपल प्रेजेंट यूज़ होगा, बिकॉज ये रियलिटी है, इसमें कोई स्पेकुलेशन वाली बात नहीं है. फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में एज आई हैव टोल्ड यू, कंडीशन है कि अगर ये हो, अ पॉसिबल सिचुएशन इन द फ्यूचर, कि अगर ये हो जाए जो कि पॉसिबल होती है तो इसका ये रिज़ल्ट निकले.
इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंस फर्स्ट कंडीशनल में कंडीशन वाली साइड पे सिंपल प्रेजेंट यूज होगा एंड इन द अदर साइड ऑफ द सेंटेंस विच इज द रिजल्ट साइड देयर विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगी. इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, यू विल कैंसल द ट्रिप, तो तुम ट्रिप कैंसिल कर दोगे. काम अभी हुआ नहीं है बट एंड पॉसिबल है कि हो जाएगा. सेकेंड कंडीशनल एज वी हैव डिस्कस्ड हियर कि ये क्या होते हैं और इसमें इसकी फॉर्मेशन क्या होती है. एंड इन थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस वी विल स्टडी इट इन लास्ट चैप्टर इंशाल्लाह. इसमें ये होता है कि द पर्सन इज इमेजिनिंग अ डिफरेंट पास्ट इमेजिनरी सिचुएशन दैट डिडंट हैपन. पास्ट की एक ऐसी चीज़ को सोच रहा होता है जो होती भी पास्ट में है और हैपन भी नहीं हुई होती. इसमें जो कंडीशनल पार्ट होता है, इफ पार्ट ऑफ द सेंटेंस होता है, इसमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं. और जो अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस है रिजल्ट पार्ट, उसमें वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होती है. एग्जाम्पल है इफ़ यू हैड स्टडीड, अगर तुमने पढ़ा होता, यू वुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम पास कर लिया होता. उसकी कंडीशन भी पास्ट में है, उसका रिजल्ट भी पास्ट में है, जो पास्ट में हुआ भी नहीं है. ऐसा कुछ हुआ ही नहीं पास्ट में, उसको सिर्फ इमेजिनेशन में सोचा जा रहा है. सो दिस इज़ द थर्ड कंडीशनल सेंटेंस, इसकी ये फॉर्मेशन है. दिस इज़ द एक्सरसाइज ऑफ सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस. पुट इन द करेक्ट सेकेंड कंडीशनल वर्ब फॉर्म. 1. If he dash younger, he dash more, travel more. ये जो B है ब्रैकेट में, इस B का मतलब होता है is, am, are, was, were. इन सब हेल्पिंग वर्ब्स में से कोई यहाँ पे यूज़ होगा अकॉर्डिंग टू द टाइम जो कि इसमें हमें बताया गया है. एज इट इज़ सेकेंड कंडीशनल, तो हम इसके इफ़ वाले पार्ट में, कंडीशन वाले पार्ट में पास्ट यूज़ करेंगे. और जब हम कुछ स्पेकुलेट कर रहे होते हैं, इमेजिन कर रहे होते हैं जो रियलिटी में नहीं होता, तो हम हर तरह के प्रोनाउन के साथ, चाहे वो ही वाला प्रोनाउन ही हो, हम उसके साथ वर ही यूज़ करते हैं. बिकॉज आम सिचुएशन में तो हम ही के साथ वॉज यूज़ करते हैं, बट इसमें जब हम स्पेकुलेट कर रहे हैं, हम ही के साथ वर ही यूज़ करते हैं. अगर ऐसा होता तो इफ़ ही वर यंगर ही वुड travel more. would के साथ first form of the verb. 2. If she dash always so late, she dash promoted. Not be, यहाँ पे भी word होगा. If she were not always so late, अगर वो हमेशा इतनी लेट ना हो जाती, she would be promoted. ये यहाँ पे जो be है, ये passive voice वाला be है. 3. If I spoke perfect English, speak की का पास्ट स्पोक है, सिंपल पास्ट, मतलब कोई परफेक्ट पास्ट नहीं है, सिंपल पास्ट है. इफ़ आई स्पोक परफेक्ट इंग्लिश, अगर मैं परफेक्ट इंग्लिश बोल सकती, आई वुड हैव अ गुड जॉब. यहाँ पे हैव एज अ वर्ब यूज़ हुआ है, मेरे पास होती एक अच्छी जॉब. सो वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है ये हैव यहाँ पे. 4. इफ़ शी डैश द एग्ज़ाम, शी डैश able to enter the university. सिंपल पास्ट इफ़ वाली साइड पे. इफ़ शी पास्ड द एग्ज़ाम, अगर उसने एग्ज़ाम पास कर लिया होता, शी वुड बी एबल टू एंटर द यूनिवर्सिटी. यहाँ पे भी बी पैसिव वॉइस वाली फॉर्म में यूज़ हुआ है. 5. वी डैश अ हाउस इफ़ वी डैश टू स्टे हियर. नाउ इफ़ वाला पार्ट सेकेंड पार्ट है सेंटेंस का और रिजल्ट पार्ट पहले है. रिजल्ट पार्ट में हम वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं. वी वुड बाय अ हाउस, हम एक घर खरीद लेंगे. इफ़ वी, इफ़ वाले पार्ट में सिंपल पास्ट. डिसाइडेड, इफ़ वी डिसाइडेड टू स्टे हियर, अगर हम यहाँ रहने का फैसला करेंगे कि अगर हमने यहाँ रहने का फैसला किया तो हम एक घर खरीद लेंगे. फॉर्म क्वेश्चंस इन पैसिव वॉइस. यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनको ऑर्डर में इस तरह से लाना है दैट इट विल फॉर्म अ पैसिव वॉइस सेंटेंस. 1. वर कॉट द थीव्स, और क्वेश्चन होना चाहिए. उन्होंने कहा फॉर्म क्वेश्चंस इन पैसिव वॉइस,
पैसिव वॉइस भी हो और क्वेश्चन भी हो. सो इसमें क्वेश्चन में वर्ड हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के शुरू में होगा, बिकॉज हमें क्वेश्चन के लिए यहाँ पे और कोई वर्ड नहीं दिया गया. सो इट मीन्स हम वर्ड को सेंटेंस के शुरू में रखेंगे. एंड देन सब्जेक्ट, वर द थीव्स caught. 2. Accepted will be my apology. क्वेश्चन है, हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगा. Will my apology, सब्जेक्ट, बी इसके बाद होगा. यहाँ हमने will और बी को सेपरेट कर दिया है, बिकॉज इस तरह के सेंटेंसेस में हम सब्जेक्ट इसके दरमियान में लाते हैं, जिसमें will एक तरफ चला जाता है, बी एक तरफ, और बीच में सब्जेक्ट आ जाता है. Will my apology be accepted? मेरी अपॉलॉजी एक्सेप्ट कर ली जाएगी. 3. The workers by computers will be replaced. Will the workers be replaced by computers? Workers को computers से replace कर लिया जाएगा. Again, this is a question, तो हम helping verb को sentence के start में रखेंगे. 4. Was the accident by the police yesterday seen? Was the subject accident seen by the police yesterday? 5. Where the first underground railway opened was. अब यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि क्वेश्चन के लिए हमारे पास where का वर्ड यूज़ हम करेंगे, हमारे पास ऑप्शन मौजूद है. दैट्स वाई हम सबसे पहले where को रखेंगे, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब was को रखेंगे, देन द सब्जेक्ट. Where was the first underground railway opened? And this is your grammar and composition portion. And for this week, you will learn one essay, that is the monsoon, and 3 paragraphs, paragraph translation from Urdu into English. And you will do 3 paragraphs this week. And these are paragraph number 24, 25, and 28. I hope you enjoy your lessons while understanding new aspects of grammar. Good luck. Allah Hafiz.